आप देख रहे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को मायावती जी ने अपने ट्वीट में उत्तराखंड के स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। यह जानकारी कल संसद के जरिए भी देश को मिली। यह मामला अति निंदनीय तथा वहां की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी एवं सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। साथ ही इस घटना आदि के संबंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए, जो कि दलितों के कुछ आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से मायावती जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी चेतावनी दी। और वहीं इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखविंदर सिंह बादल पर किए गए हमले की घटना भी अति दुखद व निंदनीय है। केंद्र व महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। तो जिस तरह से बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के साथ हमें जातिवादियों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो। पर बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति कहीं अपमानित होता है, उसके लिए वो हमेशा उनके समर्थन में खड़ी होती हैं। पार्टी से उठकर वो हमेशा दलगत राजनीति से उठकर साथ खड़ी होती हैं। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने बहुजनों के सम्मान में हमेशा आगे रहती है, जैसे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई किसी पार्टी में रहे उसे कोई सम्मान नहीं दिला सकता, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, चाहे भाजपा में हो। अगर बहुजन समाज ऐसी समाज का कहीं जातिवाद हो रहा है तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ही खड़ी होती है और पार्टियां चुप होती हैं। ऐसे में मोहन भागवत को भी लताड़ लगाया, गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया। और उससे बहुजन समाज पार्टी से आरएसएस भी डरता है। बहन मायावती जी तीसरी बार हमला करते हुए आरएसएस को चेतावनी दी। आज वो आरएसएस बोल नहीं सकता, मोहन भागवत बोल नहीं सकते। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी भाजपा से डर रही है, भाजपा की बी टीम है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं डरती। जिस तरह से बहन मायावती जी ने आरएसएस पर हमला किया, भाजपा पे हमला किया, आज तक कोई पार्टियां इस तरह से खुलकर हमला नहीं करती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए मैदान में हमेशा खड़ी रहती है।
बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की तहलका है। जहां भी जातिवाद हो रहा है उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो रही है, चाहे वो किसी पार्टी में हो चाहे किसी दल में हो। बहुजन समाज पार्टी उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कहते हैं भाजपा की बी टीम है, उन्हें गलतफहमी है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि राजनीति देश के लिए संवैधानिक की तरह से उसकी विचारधारा होती संविधान पे, और देश के हित में, समाज के हित में ही विचारधारा होती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के हक अधिकार के लिए हमेशा खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी बहुजनों के एससी समाज के वर्गों को सम्मान नहीं दिला सकती। कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी, ममता बनर्जी में भी ऐसे समाज का सम्मान नहीं होता। ऐसे में उन्हें चंद विरोधियों को, जो वहां बहुजन समाज से गए, एससी समाज से गए कुछ नेता कांग्रेस की वकालत करते फिरते हैं, तो उन्हें भी हल्द्वानी हरिद्वार की जो घटना है उसे सबक लेनी चाहिए कि उन्हें कहीं भी सम्मान नहीं। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा उन्हें कहीं सम्मान नहीं मिल सकता। हाल ही की घटना में यह साबित करता है कि चाहे किसी पार्टी में हो, मनवादी व्यवस्था के तहत वो शिकार होते रहेंगे, जातिवाद के कारण वो शिकार होते रहेंगे। ऐसे में बहुजन समाज को एकजुट होने की जरूरत है। जय भीम, मुक्त है।